हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम मोस्ट वीवीआई जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मोस्ट वीवीआई जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला में है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है अमेरिका, ऑप्शन सी में है पाकिस्तान और ऑप्शन डी में क्या है, चीन। किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1915 में, ऑप्शन बी में है 1919 में, ऑप्शन सी में है 1917 में और ऑप्शन डी में क्या है, 1913 में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब चलिए बढ़ते इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है अमेरिका, ऑप्शन डी में है भारत। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? ऑप्शन ए में है 7 वर्ष, ऑप्शन बी में है 8 वर्ष, ऑप्शन सी में है 9 वर्ष और ऑप्शन डी में क्या है, 10 वर्ष। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष पर। इन क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पाँचवा की तरफ। क्वेश्चन का ऑप्शन हम इसलिए बोल देते हैं ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद हमारे बताने तक इंतज़ार कीजिए। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सबका जवाब सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पाँचवा की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? ऑप्शन ए में है भूटान, ऑप्शन बी में है नेपाल, ऑप्शन सी में है बांग्लादेश और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा में है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में है पानी पानी होना, ऑप्शन बी में है पानी फेर देना, ऑप्शन सी में है पानी भरना और ऑप्शन डी में क्या है, पानी में आग लगाना। नाश कर देना मुहावरे का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा पानी फेर देना। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सातवां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? इसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है जनक, ऑप्शन बी में है सुदामा, ऑप्शन सी में है अज और ऑप्शन डी में क्या है, दशरथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दशरथ। क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर आठवां की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर आठवां में है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए में है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी में है
ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है संसद और ऑप्शन डी में क्या है चुनाव आयोग। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। यानी क्वेश्चन नंबर 8वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9वां की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे दी जाने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9वां में है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? ऑप्शन ए में है आईएएस की, ऑप्शन बी में है बीएसएफ की, ऑप्शन सी में है आईपीएस की और ऑप्शन डी में क्या है आर्मी की। तो भारत में सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईएएस की। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10वां में है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन बी में है रोहित शर्मा को, ऑप्शन सी में है बुमराह को और ऑप्शन डी में क्या है विराट कोहली को। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी को। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां की तरफ। बहुत ही मोस्ट भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि अगर आप 10 सेकंड स्किप कर दिए तो समझिए एक क्वेश्चन का जवाब ही खो दिए। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11वां में है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? ऑप्शन ए में है भूटान, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है जापान और ऑप्शन डी में क्या है भारत। तो क्वेश्चन नंबर 11वां का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अब चलिए बढ़ते इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12वां में है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए में है गोरखपुर में, ऑप्शन बी में है चेन्नई में, ऑप्शन सी में है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी में क्या है बनारस में। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देंगे और लाइक और कमेंट नहीं रुकना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? ऑप्शन ए में है अमेरिका में, ऑप्शन बी में है इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी क्या है ब्राज़ील और ऑप्शन डी क्या है भारत। तो किस देश में दुनिया का सबसे चौड़ी सड़क है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए में है मराठों ने, ऑप्शन बी में है राजपूतों ने, ऑप्शन सी में है सिखों ने और ऑप्शन डी में क्या है मुगलों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगलों ने। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15वां की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में क्या है जापान और ऑप्शन डी में क्या है अमेरिका। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर समझ ही गए होंगे, कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है सारंगी, ऑप्शन बी में है बादल, ऑप्शन सी में क्या है पवन, और ऑप्शन डी में क्या है इनमें से सभी। तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई घोड़े का क्या नाम था, सारंगी भी था, सारंगी भी था, बादल भी था और पवन भी था। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए में है घाना देश में, ऑप्शन बी में क्या है अमेरिका में, ऑप्शन सी में है चीन में, और ऑप्शन डी में क्या है भारत में। सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घाना में। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घाना देश में। घाना एक देश का नाम है जहां सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18वां की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में है किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए में है श्रीलंका, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में क्या है चीन, और ऑप्शन डी में क्या है पाकिस्तान। किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाकिस्तान। अब चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19वां की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। आपका ऑप्शन ए में है विटामिन बी, ऑप्शन बी में है विटामिन डी, ऑप्शन सी में है विटामिन के, और ऑप्शन डी में क्या है विटामिन ए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विटामिन के। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। ऑप्शन ए में है भारत ने, ऑप्शन बी में क्या है चीन ने, ऑप्शन सी में है जापान ने, और ऑप्शन डी में क्या है अमेरिका ने। तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। इसका जवाब आप सभी को बताना है। हम उन पूरे 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन का जवाब बताए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम है तो कमेंट में बताइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं आता है तो एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।